जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्ममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादि राज के अंतर्गत हम आश्रवाधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि राग, द्वेष और मोह इन आश्रव भावों के कारण से वह जीव कर्मों का बंधक होता है। जब वह इन भावों से रहित हो जाता है, आश्रव के इन भावों का अभाव जहाँ हो जाता है, वीतराग सम्यक दर्शन जहाँ प्राप्त हो जाता है, उस समय वे जीव अपने परम समाधि में लीन अवस्था में नूतन कर्मों का बंध नहीं करते हैं। उसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि वह जीव ज्ञानी होते हुए भी, वीतराग सम्यक दृष्टि होते हुए भी, जब रागादि भाव उसके उदय में आते हैं तो किस प्रकार वो अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है और फिर नीचे आकर के गुण स्थानों से गिर करके वह अपने भावों में विशुद्धता को खो करके और नूतन कर्मों का बंध करता है। उसको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझा रहे हैं। आश्रवाधिकार के आज हम अंतिम 2 गाथाएं पढ़ेंगे, जिसमें पहली गाथा में उदाहरण है, दृष्टांत है, दूसरी गाथा में उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। देखें गाथा क्रमांक 186। जयपुरी सेनाहारो, जयपुरी सेनाहारो, गहि दो परिणम दिसो अणेय विहम, गहि दो परिणम दिसो अणेय विहम, मंस वसारुहिरादि, मंस वसारुहिरादि, भावे उदरग्नि संयुक्तो, भावे उदरग्नि संयुक्तो। बोलिए जयपुरी सेनाहारो, गहि दो परिणम दिसो अणेय विहम, मंस वसारुहिरादि, भावे उदरग्नि संयुक्तो। जयपुरी सेनाहारो, गहि दो परिणम दिसो अणेय विहम, मंस वसारुहिरादि, भावे उदरग्नि संयुक्तो। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जयपुरी सेनाहारो, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, पुरुषेण आहारो, पुरुष के द्वारा, आहारो अर्थात आहार, भोजन, गहिदो अर्थात ग्रहण किया हुआ, जैसे किसी पुरुष के द्वारा जो भोजन, जो आहार ग्रहण किया, वह भोजन अथवा वह आहार परिणमदि, परिणमन करता है, सो मतलब वह आहार, वह भोजन, अणेय विहम, अनेक प्रकार से, अनेक रूप से। क्या मतलब? मतलब ये, जो पुरुष ने भोजन ग्रहण किया, पुरुष से यहाँ तात्पर्य मनुष्य या किसी भी जीव की जहाँ बात चल रही है, विशेष रूप से मनुष्य की बात चल रही है, तो उस मनुष्य के द्वारा, उस पुरुष के द्वारा जिस प्रकार कोई आहार ग्रहण किया गया, वह आहार अनेक रूप में परिणमित होता है। कैसे, किस रूप में परिणमित होता है? मंस वसा रुहिरादि, मंस अर्थात मांस, वसा अर्थात मज्जा, चर्बी, रुहिर अर्थात रुधिर, खून आदि के रूप में। जो हमने भोजन ग्रहण किया, वह भोजन सप्त धातु में, शरीर में जो रस है उसमें, खून, मांस, हड्डी, पीप, इन सब में वह परिणमित होता है। भावे मतलब भाव में अर्थात रूप में, उदरग्नि संयुक्तो, किसके संयोग से? उदरग्नि अर्थात उदराग्नि, अर्थात पेट में जो जठराग्नि है, हमने जो भोजन किया उसको पचाने का काम कौन करता है? हमारे पेट में एक अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि। उससे संयुक्तो, उससे संयोग पा करके, उस जठराग्नि का संयोग प्राप्त किया, उसके निमित्त से वह भोजन पचा और पच करके खून, मांस, पीप, इन सब सप्त धातु में या जो शरीर में हैं, उन सभी रसों में वह भोजन परिणमित हो जाता है।
क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आचार्य महाराज ये उदाहरण समझा रहे हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने भोजन किया, भोजन ग्रहण करने के पश्चात जो हमने भोजन ग्रहण किया वह उदराग्नि, पेट में जो अग्नि है जठराग्नि, उसका संयोग प्राप्त करके वह भोजन अनेक रूप में परिणमित होता है। शरीर में जो हमारा शरीर है, पुद्गल है, ये कैसा है? इसमें मांस भी है, खून भी है, नसें भी हैं, हड्डियां भी हैं, चर्बी भी है, रजवीर्य रूप भी है। इस प्रकार सप्त धातुएं भरी हुई है। जो भोजन ग्रहण किया वह भोजन इन सप्त धातु में परिणमित हो जाता है। उसी प्रकार जो अगली चर्चा है वो हम अगली गाथा में करेंगे सिद्धांत की अपेक्षा से। आइए एक बार फिर से गाथा का अर्थ समझते हैं। जह अर्थात जैसे, पुरुषेण किसी पुरुष के द्वारा, गहिदो आहारो ग्रहण किया हुआ आहार, अणेय विहम मंस वसा रुहिर आदि अनेक प्रकार रूप में, मांस वसा अर्थात चर्बी, मज्जा, रुधिर खून आदि से तात्पर्य रजवीर्य आदि अनेक प्रकार के जो शरीर में परिणमन होते हैं, उस आहार के द्वारा उस रूप में वह आहार परिणमित होता है। कैसे? उदरग्नि संयुक्तो अर्थात पेट की अग्नि अर्थात जठराग्नि का संयोग प्राप्त करके। उस जठराग्नि का अग्नि प्रदीप्त होने पर वह भोजन को पचाती है और अलग अलग रूप में जिसका जितना आयु, जिसकी जितनी शरीर की अवगाहना, उस अनुसार वह जो आहार है, वह जो भोजन है, उन रूपों में परिणमित होता है। आइए गाथा का भावार्थ देखते हैं। जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार जठराग्नि का संयोग पाकर वह मांस, मज्जा, रुधिर आदि के रूप में अनेक रूप में परिणमन करता है। ये हमने गाथा का दृष्टांत के रूप में अर्थ समझा। इस गाथा का हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जैसा यहाँ उदर के अनिलानुसार, औ क्षेत्र आयु निज काय बलानुसार, खाया हुआ अशन मांस वसादिकों में, कालानुसार ढलता तन धातुओं में। अभी हमने यह भोजन का दृष्टांत पढ़ा। अब इससे आचार्य भगवान दृष्टांत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार वह जो जीव है जब अपने आत्म समाधि से च्युत होता है, छूट जाता है, राग द्वेष आदि का वह निमित्त प्राप्त करता है, तो पुनः नवीन कर्मों का बंध प्रारंभ कर देता है। यही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। देखें। तहणाणि सदुपौवम जे बद्धा पच्चया बहुव्यपम, बध्यन्ते कम्मं ते णय परिहीणादुते जीवा। बोलिए। तहणाणि सदुपौवम जे बद्धा पच्चया बहुव्यपम, बध्यन्ते कम्मं ते णय परिहीणादुते जीवा। तहणाणि सदुपौवम जे बद्धा पच्चया बहुव्यपम, बध्यन्ते कम्मं ते णय परिहीणादुते जीवा। गाथा का अर्थ। तहणाणि सदुपौवम, तह अर्थात उसी प्रकार, जैसे पूर्व में भोजन का दृष्टांत देकर के समझाया, तह उसी प्रकार। णाणिस अर्थात ज्ञानी जीव के, तो मतलब तो पूर्वम अर्थात पूर्व में, जे बद्धा जो बद्ध है, जो बांधे गए हैं, ऐसे पच्चया अर्थात प्रत्यय अर्थात द्रव्य कर्म जो उसने पूर्व में बांधे थे, वे द्रव्य कर्म बहुव्यपम बज्झन्ते कम्मम, बहुव्यपम अनेक प्रकार के, बज्झन्ते अर्थात बांधते हैं, कम्मम अर्थात कर्मों को। क्या मतलब? जिस प्रकार उस भोजन के द्वारा अनेक प्रकार से परिणमन किया गया, ठीक उसी प्रकार उस जीव के, उस ज्ञानी जीव के, जब वह जीव अपनी आत्म समाधि से च्युत होता है, तब जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं, जो पच्चय अर्थात प्रत्यय द्रव्य कर्म हैं,
वे बहुवियप्पम कम्मम बज्झन्ते, उदय में आने पर अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। ते मतलब वे कौन? वे जीव नय परिहीणा दुते जीवा। नय परिहीणा, शुद्ध नय से जो परिहीन हैं, रहित हैं, च्युत हैं, अर्थात शुद्ध नय से जो छूटे हुए हैं, ते जीवा वे जीव। अर्थात जो शुद्ध नय से छूटे हुए हैं, अर्थात आत्म समाधि से रहित हैं, ऐसे वे जीव जब अपने गुणस्थान से गिर जाते हैं, अपने भावों से गिर जाते हैं, तब उस समय जो उस जीव के द्वारा पहले बांधे हुए कर्म थे, उनका निमित्त प्राप्त करके उस जीव के लिए नवीन कर्मों का बंध का कारण बनते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। तह अर्थात उसी प्रकार, णाणिस्य अर्थात उस ज्ञानी जीव के, पूर्वम अर्थात पूर्व में, जे बद्धा पच्चया जो प्रत्यय बांधे थे, जो कर्म उस जीव ने पहले बांधे थे, ते अर्थात वे कर्म, बहुवियप्पम कम्मम बज्झन्ते बाद में अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। किस कारण से बांधते हैं? ते जीवा नय परिहीणा, क्योंकि वे जीव नय से परिहीन हो गए, शुद्ध नय से छूट गए, आत्म समाधि से रहित हो गए और राग द्वेष मोह से युक्त हो जाने के कारण से वे जो भाव हैं, वे जो कर्म हैं, वे उसके लिए वे कर्म उन जीवों को पुनः नए कर्मों से बांध देते हैं। भावार्थ देखते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी के पूर्व में बद्ध जो द्रव्याश्रव थे, वे अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। वे जीव शुद्ध नय से च्युत हैं, अर्थात शुद्ध नय से च्युत होने पर ही ज्ञानी जीव रागादि भावाश्रव करता है, उससे द्रव्याश्रव और कर्मबंध होता है। भैया जी, परम समाधि की अवस्था कैसी होती है? राग द्वेष से रहित होकर के जहाँ मात्र आत्मचिंतन किया जाता है, वह कहलाती है परम समाधि की अवस्था। यदि हम एक शब्द में कहना चाहें तो निर्विकल्प दशा का नाम है परम समाधि की अवस्था। इस गाथा में नय परिहीणो जो शब्द आया है, वो उस परम समाधि से च्युत होने वाले जीवों के लिए आया है, इसलिए वे जीव बंध करते हैं, अर्थात उन जीवों को वहाँ से छूटना बंध का कारण बनता है। जब जीव आत्म समाधि को प्राप्त करता है, आत्मा में लीन हो जाता है, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, वीतराग स्वसंवेदन कहते हैं, उस अवस्था में उस जीव के वह परम समाधि कहलाती है, अर्थात आत्मलीनता, निर्विकल्प दशा, राग द्वेष से रहित अवस्था का नाम है परम समाधि की दशा। भैया जी, जीव के पुनः पुनः कर्मबंध क्यों होता है? जीव के पुनः पुनः कर्मबंध इसलिए होता है क्योंकि वो राग द्वेष करता है, वह आत्म समाधि से च्युत हो जाता है। जब यह जीव वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान को प्राप्त होता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। जीव पुनः कर्मों का बंध किस कारण से करता है? बहुत स्पष्ट सी प्रक्रिया है। कर्म का उदय आया, जीव ने तद्रूप परिणमन किया, पुनः वापस कर्म का बंध हुआ, और फिर जब वह कर्म उदय में आया, फिर वापस वैसा उसने भाव किया। इस तरह यह अनादिकाल से चक्र चला आ रहा है। इस कारण से वह जीव बार बार कर्मों का बंध करता है। बार बार कर्मों का बंध करने से ही तो यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। फिर हम क्या करें? हम यह करें, जब कर्मों की अवस्था, जब कर्मों का उदय आए, उस समय हम साम्य भाव रखें, राग द्वेष से बचें। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम निमित्त को दोष देते हैं। यदि किसी ने हमारा कुछ बिगाड़ कर दिया तो हम ये सोचते हैं कि उसने हमारा बिगाड़ा। हम ये भी तो सोचें, हमारे कर्म का उदय ही ऐसा था, उस कर्म के उदय के कारण से हमारा बिगाड़ हुआ है। जिसने तत्व सिद्धांत को, जिसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया, वह जीव फिर संसार में दुखी नहीं रह सकता। जब कर्म का उदय आए तब साम्य परिणाम रखें। जैसे माना कि किसी के असाता वेदनी कर्म का उदय आया, अब उसे बड़ा दुख हो रहा है, शरीर में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन ये तो सोचे कि वो पेन मुझे असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण से हो रहा है। मेरे रोने धोने से क्या होगा? मेरे दुख मनाने से क्या होगा? मैं आंसू टपकाऊंगा, उससे क्या होगा? उससे तो और अधिक असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। दुख शोक तापा क्रंदन आदि सूत्र देकर के आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है कि दुख करना, शोक मनाना, इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है।
उस समय हम क्या करें? उस समय कर्म सिद्धांत को याद करें। कर्म का ऐसा स्वभाव है, मुझे साम्य भाव रखना है। बहुत अधिक कहीं पर कोई लाभ हो जाए या अपने को जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, बहुत अधिक हर्ष भाव नहीं। हमारे पुण्य का उदय था इसलिए हमें मिल गया, लेकिन यदि उसमें हम राग करेंगे तो फिर से नए नए कर्मों का हम बंध करेंगे। इसलिए कर्मों का बंध इस कारण से ही होता है, राग द्वेष रूप परिणति, मोह मिथ्यात्व रूप परिणति होने से। जब इस परिणति को हम छोड़ देंगे तो हमारे नए कर्मों का बंध होना रुक जाएगा, जैसा कि वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के साथ होता है। भैया जी, हमने जो ये आश्रम अधिकार पढ़ा, इससे हम संक्षिप्त में क्या समझें? आश्रवाधिकार में यहाँ पर जो चर्चा की गई वो वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से मुख्यतया की गई कि वह जीव नूतन नवीन कर्मों का आश्रव नहीं करता है। कारण बताया, राग द्वेष मोह का त्याग। हम क्या करें? हम बहुत अच्छी तरह से इस अधिकार को समझें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, लक्ष्य बनाएं। हमें शुद्धोपयोग को प्राप्त होना है, हमें भी एक दिन वीतराग सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करें? सबसे पहला हम कदम बढ़ाएं भेद विज्ञान की तरफ। यदि हम भेद विज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे तो संसार के दुख ही समाप्त हो जाएंगे। भेद विज्ञान का तात्पर्य क्या है? शरीर अलग, आत्मा अलग। इस तरह का जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो फिर वो अन्य को दोष देना छोड़ देता है। उदाहरण से हम समझें, यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है, शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, अब वह बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही है, यदि वह जीव भेद विज्ञानी है तो वह दुख नहीं मनाएगा, वह शरीर को लेकर के बैठा नहीं रहेगा। वो तो ये सोचेगा मेरे असाता का उदय है, शरीर अपना कार्य कर रहा है, मुझे अपना कार्य करना है। उन दोनों अवस्थाओं में वह साम्य भाव को धारण करे, समता भाव को धारण करें। आचार्य श्री का हिंदी पद्यानुवाद देखते हैं। वैसा अनेक विधि पुद्गल प्रत्ययों में, ज्ञानी बंधा विगत में विधि बंधनों से। हो कर्म बंध पर से मन जोड़ता है, आधार शुद्ध नय का जब छोड़ता है। जय जिनेन्द्र।